कल आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करें। यह एक महान उदाहरण है, लेकिन असली अर्थ बड़े स्तर पर यह है कि आज बड़ी मेहनत करें ताकि कुछ सालों में आपको अपने जीवन का रास्ता बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए जो आप बनना चाहते हैं उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम पास करने से सिर्फ आप खुद को खुद से पीछे कर सकते हैं। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारा से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, और हमें उन नदियों से सीखना चाहिए जो अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। जब हम किसी भी काम को करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और हमें अपना काम शिद्दत से ही करना चाहिए। इंसान को अपना काम शिद्दत से करना चाहिए, ताकि हम कोई भी काम को शिद्दत से करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी चीज़ को करेंगे तभी हम बढ़ेंगे, ताकि इतने बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो हर काम करते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है कि प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह क्या कि उसके पास कोई संतान नहीं थी, और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह अपना उत्तराधिकारी बना सके और आगे की बातों को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसे ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पेड़ सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गले में एक बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और राजा पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीज को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधा को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चे के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उनका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूरा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले में 6 महीने तक देखभाल की। राजा उसी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस राजा को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार होना
चाहिए और अपने काम को सुचारू रूप से करना चाहिए।